अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो जी आज हमारा मेनू है कीमा पुलाव और उसके साथ बनेगी बॉक्स पैटीज़ और साथ में वाटरमेलन जूस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो पुलाव के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए पानी और उसमें मैंने डाल दिया था तेज़पत्ता, ज़ीरा और इलायची 1-2 और उसको गर्म करने के लिए रख दिया था और शामिल कर दिया था नमक और भिगोए हुए चावल है जो मैंने डाल दिए हैं। और मुझे डालने थे इसमें बॉयल अंडे। तो ये मेरी अम्मी का तरीका है, तो मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है अंडों को और उसके बाद मैंने इसे चावल में शामिल करके चावल के साथ इसे बॉईल कर लिया है। तो जी पुलाव में डालने के लिए मुझे चाहिए थी चने की दाल जो मैंने 2 घंटे के पहले भिगो दी थी और अब मैं उसे बॉईल करूँगी थोड़ा सा हल्दी और नमक डालकर। तो जी मेरा गैस स्टोव है जो मैंने 4 बर्नर का लिया है, इसीलिए लिया था कि फटाफट झटपट हमारा काम हो जाए। तो माशाल्लाह से चावल और दाल बिल्कुल बॉईल हो चुके हैं और चावलों को मैंने 80% तक बॉईल किया है और दाल को मैंने 90% तक, और बाकी ये दोनों चीज़ें दम में फिर आ जाएगी। चावल हमारे हो गए हैं डन, इसे हम साइड पे कर देंगे निकाल कर, और जो बॉयल अंडे किए थे उसे भी निकाल कर हम इसे छील कर रख देंगे साइड पर। तो जी अब हम करते हैं पुलाव के मसाले की तैयारी। तो उसके लिए मैंने एक पतीले में ले लिया है ऑयल जो है 100 ग्राम के करीब, और मैंने डाल दिए इसमें 2 दरमियानी प्याज की स्लाइस, और जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होती है तब तक हम इसे तल लेंगे। तो फिर आज आसमा को ऐसा याद आ रहा था कि आसपास 2-3 जगहों पर भेजना है मम्मा, तो फिर हमने आलू वड़ों का भी जो इंतज़ाम था वो भी करना था, तो उसकी तैयारी भी कर ली थी मैंने। तो जी प्याज हो गया है हमारा बिल्कुल डन, इसे हम निकाल लेंगे। तो पुलाव में पड़ने वाले कीमे को मैंने पहले से ही रेडी कर रखा था, जिसमें मैंने शामिल किया था सारे मसाले जो बेसिक है वो, और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने 3 सीटी लगा दी थी। और अब इस पतीले में मैंने डाल दिया अदरक लहसुन थोड़ा सा भून कर रखा है, और साथ में मैंने शामिल किए कश्मीरी लाल मिर्च, और जो मैंने पकाया हुआ कीमा था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और साथ ही में हम इसमें शामिल करेंगे जो बॉइल्ड हुई चना दाल थी वो, और इन सबको अच्छे से भून लेंगे हम। थोड़ा भुनने के बाद मैंने इसमें शामिल किया है बिरिस्ता जो हमने रेडी करके रखा था, और मेरा होममेड जो है बिरयानी मसाला, उसकी रेसिपी आपको मैं लिंक दे दूंगी, आप वो देख लीजिएगा। और साथ में मैंने शामिल किया था 3 चम्मच दही, और उसे अच्छे से भून कर निकाल लिया था। और अब हमारा असेंबलिंग टाइम हो गया है। तो जी सारी चीज़ें हमारी रेडी है, और मैंने जिसमें मसाला भुना था उसमें ही मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, और उसे अच्छे से स्प्रेड कर कर उसमें हम शामिल करेंगे जो हमने राइस बॉईल करके रखे थे वो। और जो बॉईल किए हुए अंडे हैं उसकी एक लेयर बना देंगे। अंडे जब आप अंदर डालते हैं तो उसे उल्टा ही रखें ताकि जब हम सर्व करें तो वो टूटे ना। और अब ये सही से हमने डाल दिया है। अब हम इसमें मसाला डाल देंगे और फिर इसके ऊपर शामिल कर देंगे बचे हुए चावल। तो जी बहुत टेस्टी रेसिपी है और बहुत इजी है, तो आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका पुलाव कैसा बना है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फाइनली सारी लेयर तैयार हो चुकी है, और ऊपर हम डाल देंगे बिरिस्ता, और साथ में मैं थोड़ा सा डालूँगी जर्दे का कलर, और साथ ही मैंने शामिल किया था ग्रीन फूड कलर। और अभी हमारा जो पुलाव है बिल्कुल डन है, इसे हम दम पे रख देंगे और इसे कर देंगे साइड पर। अब मैंने बॉईल कर लिए थे आलू, और उसके लिए मैंने जो तड़का तैयार करना था तो उसके लिए मैंने डाल दिया था एक तपेली छोटी सी ली है, उसमें डाला है तेल और राई, हरी मिर्ची और हल्दी, नमक, और उसे अच्छे से पका लिया था। और बॉईल किए हुए आलू मैंने शामिल की थी हरा धनिया और अनार के दाने, और टेस्ट हिसाब से मैंने इसमें शामिल की थी चीनी और टाटरी। तो और उसके बाद जो है मैंने डाल दिया था इस पर तड़का और अच्छे से कर लिया है मिक्स। तो जी अब ये रेडी है, इसे भी करते हैं साइड पर और आ जाते हैं चीज़ी चिकन पॉकेट की तरफ। तो उसके लिए मैंने कुछ सब्जियां काट के रखी थी, उसमें है कैबिज, गाजर और शिमला मिर्च जो बिल्कुल बारीक काटा था, और बॉईल की हुई चिकन है जो मैंने स्ट्रेट करके रखी है। तो पॉकेट्स के लिए हम स्टफिंग तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने पहले ले लिया है पैन में शामिल करा तेल और अदरक लहसुन, और उसे अच्छे से सौटे कर लेंगे। और उसके बाद डाल देंगे हम इसमें श्रेड की हुई चिकन और उसे अच्छे से भून लेंगे।
ये भी बहुत इजी रेसिपी है, सिर्फ नाम ही हार्ड लग रहा है, बनने में बिल्कुल इजी है। तो आप प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स कीजिएगा। अब इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च जो है कुटी हुई, और कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं पड़ेंगे, इसलिए आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। चटपट रेसिपी है। और इसमें हम शामिल कर देंगे कटी हुई सारी वेजिटेबल्स। तो चिकन की स्टफिंग हमें तैयार करनी है बिल्कुल हाई फ्लेम पर, नहीं तो सब्जियां अपना पानी छोड़ने लगेगी। तो अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो जी अच्छे से मिक्स हो गया था। और उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया था मेयोनीज़ जो है 3 से 4 चम्मच है खाने के। और मैंने इसके साथ होममेड चीज़ सॉस बनाया था, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिया था। अगर रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टफिंग से आप सैंडविच भी बना सकते हैं, मोमोज भी बना सकते हैं, और बना सकते हैं आप इसमें शावरमा। ये स्टफिंग सब चीज़ों में काम आ सकती है, आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये अब स्टफिंग बिल्कुल रेडी है और उसे हम थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने देंगे और आपको इसकी मेथड बताते हैं कि कैसे तैयार हुए थे। तो जी समोसा हो गया, ये बॉक्स पैटीज वगैरह, कचौरी, ये सारा जो काम स्टफिंग वाला है वो सारा मैंने आसमा के ज़िम्मे रखा है और बहुत अच्छे तरीके से करती है। तो आप देखते जाइए उसने कैसे इसके ऊपर पट्टियों पर रखा है ये स्टफिंग। फर्स्ट पॉकेट जो है मैंने तैयार किया था, उसके बाद सारे पॉकेट्स जो है वो आसमा ने रेडी करके दिए थे मुझे। तो बड़े बेहतरीन और लाजवाब से मेरे पॉकेट तैयार हो गए थे। और दूसरी साइड जो है अजीमा ने आलू वड़ों को तैयार कर लिया था और दोनों चीज़ें मेरी एक साथ तैयार हो गई थी। रमज़ान में काम हमें मिलजुल कर ही करना पड़ता है और माशाल्लाह से मेरी बेटियां बहुत ज़हीन है, तो एक मरतबा बताने से वो बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो फिर वो जो 2 चीज़ें तैयार हो रही थी वहाँ तक मैंने जो वड़ों का बैटर है जिसे डालकर मुझे तलना था वो तैयार कर लिया था। और साथ में मैंने आज बनाया था वाटरमेलन जूस, और जिसमें शामिल किया था मैंने चीनी, पुदीना और अनार के दाने, और उसे अच्छे से मिक्स करके जूसर में डाल दिया था। तो ये नेचुरल जूस बिल्कुल बेहतरीन तैयार हुआ था और मैंने उसे फिर स्ट्रेन कर लिया था। तो जी इस शरबत को मैंने छान लिया था और उसके बाद मैंने जो डाला है इसमें जलजीरे का एक पैकेट, और साथ में मैंने शामिल किए थे थोड़े से बर्फ़ के पीसेस, उसे कर दिया था साइड। और अब हम तलने की तैयारी करते हैं, जिसमें मैंने आलू वड़ों को एक तरफ तलने रखा था और एक तरफ जो है मैंने रखे थे पॉकेट्स तलने के लिए। तो ये है जी पॉकेट्स का फाइनल लुक। और मेरे ख्याल से जो मैंने बड़े तले थे उसकी क्लिप मुझसे मिस हो गई है, तो फिर सॉरी। तो जी मेरी सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन तैयार हो गई थी, तो आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और अब मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ मेरे पुलाव का। इफ्तार की क्लिप जो है मुझसे मिस हो गई है, उसके लिए माजरत चाहती हूँ। और अब है डिनर टाइम और आपको मैं फाइनली बता देती हूँ पुलाव का लुक। और माशाल्लाह खुशबू बड़ी ख़तरनाक आ रही थी और सबको बड़ा मज़ा आया। तो आप सब भी इसी तरह तरह की डिशेस तैयार करें और मेरे साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और दुआओं में बिल्कुल याद रखिएगा, मैं आप सबको याद करती हूँ। और मिलते चटपटी बातों के साथ नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।